हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मैथ्स पढ़ने पर। दोस्तों, आज आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ अल्टीमेट सवाल लेके मैं आया हूं, जिसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा सारा का सारा वो डाटा जो एसएससी के लेवल पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। कैसे देखेंगे, एग्जाम को निकालने का पूरा पूरा जुगाड़ आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। तो चलते हैं सेशन के पहले और जबरदस्त सवाल की तरफ। देखिएगा क्या कहता है। सवाल कहता है दोस्तों, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो 8 मिनट दोस्तों उसको देर हो जाती है, और अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो उसको 4.5 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां ध्यान से देखें तो स्पीड में भी कम ज्यादा है दोस्तों और टाइम में भी कम ज्यादा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें एक फार्मूला काम आता है जिसका नाम है डंडा फार्मूला। क्या है डंडा फार्मूला, देखिएगा आप सबसे पहले क्या लिखोगे, दोनों की स्पीडें लिखोगे। इसकी स्पीड है 6 और इसकी स्पीड है दोस्तों 4, दोनों की स्पीड हो गई अलग अलग। ठीक है, इसके बाद आप क्या काम करोगे, इसके बाद आप लिखोगे दोनों का टाइम। दोनों का टाइम, एक का टाइम कितना है 8 मिनट और एक का टाइम है यहाँ पे 4.5 मिनट। यहां से डंडा फार्मूला काम करता है। देखिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 चौक हो गया मेरे दोस्तों 32, 4.5 छिक्के हो गया 6 चौक 24, 24 24 यानी आधा 27, ये हो गया। इसके बाद प्रॉपर डंडा फार्मूला, इसकी गुणा यहां करनी है और इसकी गुणा यहां करनी है। तो देखिए 32 छिक्का हो गया यहाँ पे 192 192, ठीक है, और 27 चौके हो गया यहाँ पे 108। ये हो गया दोनों का। आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों 300। 300 को डिवाइड कर दो इसके अंतर से, दोनों का अंतर आएगा मेरे दोस्तों 5। 5 से इसको काटोगे तो स्पीड निकल के आ जाएगी 60। यहां से स्पीड निकल के आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको स्पीड पूछा होता तो डायरेक्ट उत्तर इसका आ जाता 60, बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी कैसे आएगी, डिस्टेंस के निकालने के लिए क्या लगाओगे, देखो आप चाहो तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चल लो या 4 किलोमीटर तेज चल लो, दोनों में से एक ही चीज ले लो, उसी से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 6 धीरे चल लेता हूं। अभी मैं दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा हूं। अभी मैं 6 किलोमीटर धीरे जाऊंगा तो कितने से जाऊंगा, 54 से। ऊपर गुणा नीचे माइनस करना है, इनटू दोनों स्पीड उठानी है, ऊपर गुणा नीचे माइनस, इनटू में टाइम। टाइम है 8 मिनट। अब मिनट है, मिनट को बना लो घंटे, क्योंकि मिनट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इसको घंटे बना लिया। 60 से कट गया 60, 6 से कट गया मेरे दोस्तों 9 बार, 9 अट्ठे आ गया 72, 72 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप चाहो तो 6 धीरे से चलाया मैंने, आप चाहो तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला के भी 4.5 मिनट रख के यहाँ पे आंसर निकालोगे, सेम 72 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान सवाल था। बस इसमें एक बात याद रखना, ये डंडा फार्मूला। ठीक है, बहुत अल्टीमेट सवाल है, डंडा फार्मूला लगाओ और मजेदार सवाल है। लो जी, एक सवाल और देख लो, ये रहा आपका सेम टू सेम सवाल। देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है, 3 तेज है और 2 धीरे है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, टाइम यहाँ पे कितना है 40 है और यहाँ भी 40 मिनट है, तो दोनों को उठा लेते हैं। 40 को काट के 1 1 कर लेते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। तो 3/2 पहला हो गया, 3/2 बराबर रखो 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम हो गया 2, 3 एकम हो गया 3, डंडा फार्मूला सीधा सीधा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 दूनी मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा, 3 दूनी ये भी 6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 यूनिट, तो 1 से 12 यदि 1 यूनिट आ गई 12, तो स्पीड निकल के आ गई यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे स्पीड तो आ गई, लेकिन आपको तो फिर से डिस्टेंस चाहिए, उठाओ कोई सा भी। अभी आप जा रहे हो मेरे दोस्तों 12 से, 3 तेज चलोगे तो 3 तेज चलोगे तो फिर चलोगे आप 15 से, ऊपर गुणा नीचे माइनस, इनटू कितना मिनट, 40 मिनट। 40 मिनट, मिनट अच्छा नहीं लगता है, उसको घंटे बनाना आपका सर्वप्रथम उद्देश्य है।
ये हो गया 60 तिया 180, 15 12 जा 180, आंसर रह गया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर आपका हो गया उत्तर। 40 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सवाल, ठीक है। सिर्फ एकमात्र आपका जुगाड़ है इसमें, डंडा फार्मूला लगाओगे तो बेहतरीन जुगाड़ है, नहीं लगाओगे तो जैसा आपको करना है आप तो वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। समय बचाने के लिए जितना भी मेरी तरफ से एफर्ट हो सकता है आपके लिए मैं वो करके लाता हूं, ताकि आपका समय कम से कम एग्जाम में लगे। अगला सवाल देखते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। चलिए, पहले 15 मिनट वो एक्स चाल से चलता है दोस्तों, अगले 20 मिनट दुगनी चाल से चलता है, मतलब एक्स है तो वो 2x हो गया। बाकी जो बची दूरी शेष जो बची है उसको पहले वाली चाल से, मतलब कि एक्स से चलता है। एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, आपका टारगेट है 45 मिनट में 39 किलोमीटर को समाप्त करना, ये आपको टारगेट मिला है। आपने चलना शुरू किया, 45 मिनट के 3 हिस्से कर लो, 45 मिनट के 3 हिस्से हो गए। पहले 15 मिनट चला मेरे दोस्तों एक्स चाल से, तो डिस्टेंस हो गया 15x, ठीक है। आगे 20 मिनट चला, 20 मिनट चला दुगनी चाल से, दुगनी चाल से मतलब 2x से, तो यहाँ पे यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 40x। आप कहोगे हाँ जी सर। अब 15 मिनट तो मैं यहाँ चल गया और 20 मिनट में यहाँ चल गया, तो 35 मिनट तो मैं चल चुका हूं, है भाई। अब कितना बचा, 45 में से 35 चल गया, तो अब बचा यहाँ पे 10 मिनट। 10 मिनट चला मैं पहले वाली चाल से, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 10x। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 15 और 40 55, 55 और 10 65, 65x दूरी मैंने खत्म कर ली। मेरे हिसाब से किताब वाला कह रहा 39 किलोमीटर है, इसको मिनट को घंटे बना लेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 5 12 जा 60 और 12 तिया हो गया 36। एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस विल बी द आंसर। 36 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं, सिर्फ एक्स की दूरी यहाँ पे फाइंड करनी थी, बाकी ऐसा कोई इशू इसमें खास है नहीं। अगला सवाल पढ़िएगा, मजेदार सवाल है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपके लिए आसान भी है। करके बताइए क्या होगा। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो 630 किलोमीटर का है भाई। ए से बी तक जा रहा है एक व्यक्ति, तो 48 की स्पीड से जा रहा है। बी से ए जो आ रहा है वो 60 की स्पीड से आ रहा है उसी समय पे, ठीक है। ए से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे से मिलेंगे, डिस्टेंस चाहिए ए से दूरी का, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइम निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे, 630 डिवाइडेड बाय, दोनों स्पीड जोड़ दो क्योंकि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। तो मेरे दोस्तों 48 और 60 हो जाएगा 108। अगर मैं d अपॉन s रखता हूं तो मेरे पास में t निकल के आ जाएगा कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। लेकिन इसको अगर मैं काटता हूं तो 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 70 बार और 9 से काटेंगे इसको 12 बार, ठीक है। और भी काट सकते हैं, ये कटेगा दोस्तों 35 बार 2 से, और 2 से कटेगा मेरे दोस्तों 6 बार। अब ये कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो टाइम पूरा पूरा सही तरीके से मिलेगा नहीं, तो ऐसे समझ लो ये इसका टाइम मिल गया 35/6, ठीक है। अब चाहे मैं ए से डिस्टेंस निकालूं या बी से डिस्टेंस निकालूं, टाइम जो मेरा आ चुका है एक बार वो तो वही लगना है 35/6। और डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, एस इंटू टी। तो टी तो मैंने रख दिया, स्पीड कौन सी आएगी, ए वाली पूछी है तो ए वाली रख दो। ए से बी कितना जा रहा है मेरे दोस्तों 48, इसको सॉल्व कर दो। 6 से काटोगे तो 6 अट्ठे 48, 35 अट्ठे करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो ये आपका जबरदस्त सवाल है। और इसी वे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिखता है कि टी पूरा कट नहीं रहा है, तो उनको लगता है सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं होती दोस्तों, ये सिर्फ आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, जिससे आपको निकलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो 48 है, तो 48 का तो मल्टीपल आंसर होता ही होता, ठीक है। तो आसानी से भी देख सकते हो, कोई ऐसा इश्यू है नहीं। अगला सवाल चलाते हैं। ये सवाल है दोस्तों आपका, जबरदस्त सवाल, ठीक है। इसको कैसे करोगे बताओ। एक व्यक्ति 35 किलोमीटर की दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। यदि वह पहली दूरी को 5 किलोमीटर से और दूसरी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है उतने ही समय में, तो 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय हो सकती है। इन दूरियों में तय करने का समय आपको पूछा गया है। तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं ऑप्शन यहाँ पे बना देता हूँ। 4 5 बी ऑप्शन है यहाँ पे, 3 4 सी ऑप्शन है यहाँ पे, 5 3 और डी ऑप्शन है मेरे दोस्तों यहाँ पे 8 6। ये मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे बना दिए। देखिए कैसे इसको थोड़ा इक्वेशन बनाते हैं, तब उसके बाद समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहली दूरी को उसने तय किया 4 की स्पीड से, 4 की स्पीड से तय किया होगा तो डिस्टेंस हो गया 4x प्लस। दूसरी को किया है 5 से, तो ये हो गया 5y बराबर हो गया कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर। दूसरी बारी में क्या किया उसने, अपने जो स्पीड है उनको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया तो 5x हो जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पे, और 4y हो जाएगा यहाँ पे, और कितना किलोमीटर अधिक है, 2 किलोमीटर अधिक दूरी, मतलब 37। ठीक है जी, ये आपका यहाँ से इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। पहली चीज तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑप्शन पे जा सकते हो। ऐसा ऑप्शन उठाओ एक्स वाई, रखने से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मैं पहला ऑप्शन मैंने छोटा ही रखते हैं, छोटा छोटा 3 4 है, 3 4 रखते हैं। 3 यहाँ रखोगे 12 और 4 यहाँ रखोगे 20, 4 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 20 है भाई, और 3 यहाँ रखोगे तो 4 3 हो जाएगा 12, 12 और 20 होता है 32। ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 5 3 रखो। अगर मैंने x की जगह रखा 5, अगर मैंने x की जगह रखा 5 और y के जगह रखेंगे हम यहाँ पे 3, y के जगह रखेंगे 3, तो 5 3 15, 15 और 20 हो गया 35। ये सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे लगा के देखो, 25 प्लस 12 37। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक तो तरीका ये है आपका, दूसरा तरीका अगर आपको देखना है सीखना है तो सिखा देते हैं, कोई परेशानी वाली बात हमारी नहीं है। देखो दोनों को एक बार माइनस करो, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 - 4 आ गया 1, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। इधर दोनों को माइनस करेंगे तो 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। अब दोनों को ऐड करो, 5 4 हो गया 2, 5 4 हो गया 9, 35 37 को जोड़ोगे तो ये आएगा 72। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8। अगर यहाँ पे आपको x चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 8 + 2 10, 10 का आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 है भाई। अगर आपको y चाहिए तो दोनों को माइनस करके आधा कर दो, 8 - 2 हो जाएगा 6, 6 का आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 3, 5 और 3 इसका आंसर निकल के आ जाएगा सी ऑप्शन। अगर डायरेक्ट करना है तो ये मेथड है, बाय ऑप्शन अगर टैली करना है तो टैली भी आप इसको कर सकते हैं, ऑप्शन है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल एकदम जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से सॉल्व करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लो, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगता है। देखो 2 घंटा कम लगता है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दोस्तों 840 किलोमीटर की दूरी को और ये पता करना चाहूं कि कितना समय लगता है, मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या लगता है दोस्तों, d/s लगता है। तो डिस्टेंस तो ये रहा, इसके नीचे स्पीड मैं ऑप्शन से रख देता हूं, है भाई। तो ऑप्शन कम से कम ऐसा रखना जो 840 को पूरा पूरा काट दे, जो 840 को पूरा पूरा काट दे। 50 840 को नहीं काट पाएगा, है भाई।
80 840 को नहीं काट पाएगा, 60 और 70 दोनों में से एक उत्तर है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे 70 रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे 70 रख भी दिया, तो आगे कहता है यदि मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाऊंगा तो बढ़ाने पे क्या होगा, 2 घंटा कम लगेगा। तो अभी मैं अगर 70 से जाता हूं तो उसके बाद मुझे 80 से जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, बताओ, है कि नहीं? अगर दोबारा मैं 80 से जाऊंगा तो 80 से 840 फिर नहीं कटेगा, 70 फिर गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे दोस्तों, 60 विल बी द आंसर। चेक करना है, चेक करा देता हूं, आ जाओ। मैं 840 किलोमीटर को 60 से जाता हूं तो दोस्तों मेरे पास समय लगेगा 14 घंटा, 14 छिक्के 84, 14 घंटा। उसी 840 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं 10 बढ़ाता हूं, 60 प्लस 10 70 से अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा टाइम 12 घंटा। ठीक है, पहले 14 घंटा लग रहा था इसी दूरी को तय करने में, आज लग रहा है 12 घंटा। कितना घंटा कम लग रहा है, 2 घंटा कम लग रहा है। यही उसने बोला था, 2 घंटा कम लगता है। तो ये प्रॉपर टैली किया जा सकता है। ठीक है, बाकी तो सिचुएशन आपको पता ही है। 840 के नीचे x रखना पड़ेगा, फिर 840 के नीचे x प्लस 10 रखना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण, फैक्टराइजेशन मेथड, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का जुगाड़ इसमें लगाना पड़ेगा, लेकिन सब बिल्कुल बेबुनियाद है, सब बेकार है। ठीक है दोस्तों, थे आपके टाइम एंड डिस्टेंस के जो आपने सीखे, और इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल सेम अप्रोच से आप इस सवाल को करोगे, वादा आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए।